मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कल रिवाइज करवाई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें जो जो क्वेश्चंस हैं वो है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वी नीड टू सॉल्व देम बाय फैक्टराइजिंग, जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। किया हुआ है ना, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन को x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, जैसे पॉलिनोमियल्स के केस में था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम उसे जीरोस निकालते थे। तो हम इक्वेशंस में अब क्या निकालेंगे? रूट्स। इक्वेशंस की रूट्स होती हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, बस इतना सा फर्क था। तो रूट्स हम निकालेंगे। इक्वेशन में क्या होगा? इक्वल टू 0 दिया होगा, तो कौन सी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करती है, राइट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास सिंपल आएगी, रिड्यूसिबल नहीं है। जैसे अगर हमने कहा था कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 3, ऐसा कुछ दिया था ना आपको, आप सब्स्टिट्यूट करते थे कि 1/x को y a ले लिया, 1/y को b ले लिया, which was equations reducible to linear equations in 2 variables। तो आपको वैसी चीजें क्वाड्रेटिक में नहीं है कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करके, कुछ वर्कआउट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। सिंपल सी इक्वेशन दी होगी, उसके रूट्स निकालने हैं, उसके नेचर ऑफ रूट्स बताया हो तो वो निकालना है, सब कुछ उसको सॉल्व करना है, राइट? एंड सेकंड थिंग इज वी हैव स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी हैं। अपनी बुक की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही अच्छे से रिवाइज कर लो। जो थोड़ी बहुत इधर से एक्स्ट्रा रह जाएगी वो एग्जाम्पलर से हम कवर कर लेंगे। और अब जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है। अब जो पेपर आपका आएगा इट इज सब्जेक्टिव पेपर, सो बी मेक श्योर एंड प्लीज बी क्लियर, इतना ध्यान रखना अपना कि आपने अब अच्छे से लिखकर पेपर करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अंटिल फर्दर नोटिस फ्रॉम बोर्ड हमारा पेपर सब्जेक्टिव ही है, तब हमारा प्लान चेंज होगा अगर सब्जेक्टिव नहीं है। पर अभी के लिए सब कुछ लिखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला एवरीथिंग, जो सब हम मस्ती मार कर आया फर्स्ट टर्म की, अब भूल जाओ, अब लिखना शुरू करो, पेन पेपर चलाओ, है ना? तो अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड था यूजिंग द फॉर्मूला मेथड, ठीक है? फॉर्मूला मेथड में मैं फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर देती हूँ। हमारे पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। इसमें पहले हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फॉर्मूला इसका? b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने के लिए एक टर्म निकाली जाती है जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट वैल्यू जो बताती है इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ, राइट? तो b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या हुआ? b क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ x। 4 एक कांस्टेंट नंबर हो गया, a क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है? और c क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म, द टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x नहीं है। और इस इक्वेशन में मैं इसको क्या बोल रही हूँ? दिस इज अ, कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्वाड्रेटिक बोल रही हूँ ना। क्वाड्रेटिक का मतलब है किसके बेसिस पर मैंने इसे क्वाड्रेटिक कहा? x की पावर 2 है, तो कुछ भी हो जाए आपका a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। दिस इज वन कंडीशन, यू हैव टू बी वेरी श्योर। आपको ये पूछा भी जाता है और लास्ट टाइम एक बार पेपर में आ भी गया था, मतलब वो सैम्पल पेपर में था सीबीएसई के टर्म 1 के बेसिक के पेपर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इस केस में क्या होगा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कह रही हूँ ना, तो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है? अब इसके बाद हम ये वैल्यू निकालते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाउ मेनी जीरोस? How many zeros? How many roots? 2. There will be 2 roots. ठीक हो गया? अब इसके बाद हमें क्या करना है? x is equal to, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्या होता है? कभी कभी d एक्स्ट्रा अलग से निकाल लेते हैं, कभी कभी हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं। This is to find the factors of a quadratic equation or to find the roots of a quadratic equation. For example, कभी कभी किसी इक्वेशंस में फैक्टर्स नहीं बनते, उसको फैक्टराइज नहीं कर पाते, तो उन्हें सॉल्व नहीं करेंगे हम, करेंगे ना? तो वो सॉल्विंग के लिए ही हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है। अभी कहते हैं ना मैम क्या फैक्टर्स बनेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे इसको फैक्टराइज किया जाएगा। चलो लिखो इक्वेशन बताती हूँ, ठीक है?
Why do we use formula method? जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हो, 2x square minus 6x plus 3 equal to 0. Find the roots या solve the quadratic equation. 2x square minus 6x plus 3. 2x square minus 6x plus 3. Solve this quadratic equation. क्लियर हो गया? तो कैसे करना है इसको हमने, राइट? हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो आप मुझसे समझोगे इक्वेशन को, क्योंकि देखो मैंने आपको करवाया था एक जनरल फॉर्म इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. a किसके इक्वल है? 2. b किसके इक्वल है? b किसके इक्वल है? -6. c किसके इक्वल है? 3. समझ में आ गया ना? तो अब हमें, क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकती हूँ? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर सकते हैं? करो करो. 6 और 1. वेरी गुड. और कोई हमारे पास और फैक्टर्स आते हो? बताओ यार, हमने कहा था स्प्लिटिंग कर सकते हैं इसकी. वेरी गुड. और बता दो. सोचो सोचो, बहुत इजी है. इस केस में स्प्लिटिंग नहीं हो सकती. 6 और 1 सम 7 नहीं होगा. 6 और 1 में 6 कहां से सम आएगा? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इस केस में नहीं हो सकती. दैट इज व्हाई वी वांट टू गो फॉर अनदर मेथड. तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या होता है. मैंने आपको कहा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. क्या इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो? x की वैल्यू डालते रहो, कॉरेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आ जाएगी. तो ग्राफ पे डालने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये x एक्सिस को कट करेगी, है ना? वो किस वैल्यू पे कट कर रही है वो हम डायरेक्टली इजीली नहीं बता पा रहे. तो बताने के लिए कोई तो वे चाहिए. तो हमने जब स्प्लिटिंग नहीं कर पाए, फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग जब नहीं कर पाए, तो क्या करना चाहिए? और फॉर्मूला मेथड यूज करना चाहिए. ठीक है? फॉर्मूला मेथड क्या कहता है? पहले आप निकालोगे d किसके इक्वल होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac. लिखो b किसके इक्वल है? -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 36. 36 माइनस 24. क्या वैल्यू आई? 12. अब मेरा फॉर्मूला कहता है कि रूट x की वैल्यू क्या होगी? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a. -b मतलब माइनस लगाएंगे और b देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमने, -6. I'll write -6 here. प्लस माइनस, क्योंकि हमने कहा था हमारे पास 2 रूट होनी चाहिए और a है 2. तो जहां जहां जो जो वेरिएबल था, जो जो सिंबल मैंने abc यूज किया हुआ था, जो जो वैल्यू मेरे पास आई मैंने उसे पुट कर दिया. क्लियर हो गया? तो ये बन जाता है 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय 4. 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय 4. समझ में आ गया इतना हमें? राइट? इतना समझ में आ गया हमें? इसमें कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? राइट. अब हमें करना क्या है? हमने तो कहा था ये x की वैल्यू है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? x की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 2. तो एक x की वैल्यू है 6 प्लस रूट 12. एक बार प्लस रूट 12 आएगा बाय 4, और एक वैल्यू होगी 6 माइनस रूट 12 बाय 4. ठीक हो गया? 6 प्लस रूट 12 क्या होगा? 6 प्लस 2 रूट 3 बाय 4. और यहाँ क्या आया? 6 माइनस 2 रूट 3 बाय 4. क्लियर हो गया? 12 को भी मैंने फर्दर ब्रेक करके लिख लिया. अब जो कॉमन है आप वो निकालकर कैंसिल आउट कर सकते हैं. 3 प्लस रूट 3 बाय 2, 3 माइनस रूट 3 बाय 2. समझ में आ गया? Why do we apply फॉर्मूला मेथड? कभी कभी फैक्टर्स बनते ही नहीं है, और वहां भी जहाँ फैक्टर समझ ही नहीं आ रहे क्या होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा. क्या जीरोस? क्या? तो वो तो आ गया ना, 6 प्लस 2 रूट 3 बाय 4. 6 माइनस 2 रूट 3 बाय, इसकी जीरोस नहीं होंगी, रूट्स होंगी पहली बार. तो
रूट्स क्या है 6 + 2 √3/4 लिख सकते हो। मार्क्स कटेंगे तो अब कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी ठीक है, मार्क्स कटेंगे इसमें, अगर कॉमन नहीं निकाला होगा तब भी मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी हम अच्छे बच्चों की तरह आगे काम करना है। आलस त्याग को, आंखों में जो नींद भरी हुई है ना, जो आंसू से आ रहे हैं आंखों में पढ़ने वाले, हाँ उसको खोल लो, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। सीधा मार्क्स कटेंगे अगर इसको इस तरह से नहीं लिखा। 3 + √3/2 3 - √3/2। समझ में आ गया? हाँ आंखें खोल लो, अब क्लियर हो गया, दिमाग भी और हाथ भी लिखना है अब। चलो समझ में आ गया हमें इतना। तो समटाइम्स व्हेन द रूट्स आर नॉट क्लियर, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, क्या रूट्स होंगे समझ नहीं आता ना, जैसे यहाँ पे लगे हुए थे, यहाँ तो चलो बनते ही नहीं थे। समटाइम्स इक्वेशंस ऐसी आ जाती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि उसके जीरोस क्या होंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह की इक्वेशन होती है, ये सबसे अच्छा काम इसमें आएगा। इफ इट्स गिवन 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब यहाँ पर आकर एक बार से तो लगता है कि क्या दे दिया ये हमें, है ना, फैक्टराइज करना पड़ता है। अगर तो √3 का फैक्टराइजेशन समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो अप्लाई योर फॉर्मूला मेथड, ठीक है। a की क्या वैल्यू होगी 3, b किसके इक्वल होगा -4√3, c किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो x क्या हो गया -b प्लस माइनस b² - 4ac। चलो हम पहले यहाँ पर d लिख लेंगे, हाँ d लिख लो ना, कैलकुलेशन लंबी लंबी, तुमने d निकाला और बार बार तुम -b प्लस माइनस नहीं करोगे ना, मतलब एक स्टेप में तुमने यहाँ पर लिख लिया b² - 4ac, तो यहाँ पर अच्छी सी नीटली कैलकुलेशन हो जाएंगी। -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, ठीक है। और फिर क्या होता है, कभी कभी हम करते हैं स्पीड अप करने के लिए कि इतना ना लिखना पड़े और डायरेक्टली आंसर कर लो। दैट इज अ पर्सनल विश। डी अलग से निकाल लो, डी 0 हो रहा है, ठीक, डी 0 हो गया। तो x = -4√3 माइनस प्लस माइनस √0/2 × 3। डिस्क्रिमिनेंट नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन से डिस्क्रिमिनेंट बनता है, तो दिस इज अ क्रिटिकल वैल्यू। एक वैल्यू जो क्रिटिकल है टू अवर, जो इंपॉर्टेंट है टू आवर इक्वेशन, ठीक है, 2√3/3। तो देखो आसानी होगी ना, नहीं यूजुअली नहीं करते बिकॉज वी राइट विद द रैशनल डिनोमिनेटर, ये सबसे अच्छी फॉर्म है इसकी लिखने में। क्लियर हो गया। तो x की एक ही वैल्यू आती है, इसका मतलब हम कहेंगे कि एक वैल्यू पर आकर ही ये 0 होता है। x की वैल्यू 2√3/3 हुआ, तब आकर ये 0 हुआ, मतलब इट टचेस द x एक्सिस। याद है ना जीरोस पे 1 0, एग्जैक्टली 1 0। यहाँ पर भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, तो x की दो वैल्यूज बिकॉज स्क्वायर में है, लेकिन वो दोनों ही वैल्यूज सेम है। क्लियर हो गया। सो sometimes it's not easy to look at the factors just by looking at the factors to determine कि factors क्या होंगे, तो उस केस में हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। अब जैसे मैं आपको अगर ये वाला दूं, यूजुअली इसके नहीं बनते, जैसे ये वाला दे दिया, ये लो, ये इक्वेशन है x² + 18x - 208 = 0। पहले 10 सेकंड में 5-10 सेकंड में स्ट्राइक कर गया फैक्टर्स तो अच्छी बात है, नहीं किए तो सिर टकराना मत करना ज्यादा, इसमें फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। कम से कम कहीं तो पहुंचोगे ना, वहां देख रहे हो कि क्या होगा, ये होगा वो होगा, उससे अच्छा है कि वी हैव सम कैलकुलेशंस। ऐसे बन जाने चाहिए इसके फैक्टर्स, नहीं बनते डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। और ऐसा भी नहीं करना कि बस चुपचाप से बैठे हो और कुछ नहीं देख रहे हो, मतलब सोच जरूर लेना एक बार फैक्टर्स बनेंगे क्या। अदरवाइज आप क्या करोगे, d निकालोगे b² - 4ac, तो b किसके इक्वल है 18, 18 का स्क्वायर -4 × 1 × -208। बी केयरफुल ऑफ द साइंस। 324 प्लस क्या लिखेंगे 832, राइट। 324 + 832 कितना बन जाएगा ये
प्लस करके क्या बन जाएगा 1160 नहीं 11 प्लस प्लस 1156 ठीक हो गया 1156 देन यू हैव x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a b में क्या लिखना है हमने 18 उसके आगे है माइनस साइन प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिखा आपने 1156 का और 2a तो 1 था अब आते हैं 1156 किसका स्क्वायर होता है हाँ जी बताओ हाँ सॉल्व करो 30 का स्क्वायर कितना होता है 40 का स्क्वायर कितना होता है तो 30 to 40 के बीच में होगी वैल्यू कोई ठीक है ना किस में एंड कर रहा है किस में एंड कर रहा है 6 में और कौन से नंबर 34 भी हो सकता है 36 भी हो सकता है 36 तो फिर भी याद होता है तो चांसेस है 34 का स्क्वायर होने के 34 चेक कर लो करो सॉल्व करो मल्टीप्लाई हाँ 34 का स्क्वायर ही है तो इसका आएगा -18 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1156 इज 34/2 अब हमें करना क्या है यहाँ पे नहीं छोड़ना एक बारी प्लस एक बारी माइनस देखो अब सोचने से अच्छा है ना हमारा आंसर आ गया और सबने कहा फैक्टर्स नहीं बनते इसलिए हमने फॉर्मूला लगा लिया फैक्टर्स इसलिए बनते हैं इसके हाँ एक आ गया -26 और एक आ गया +8 तो जब आप इसके फैक्टर्स करोगे ना तो वो क्या होंगे x² + 26x - 8x - 208 समझ में आ गया x की वैल्यू इज -26 इसका मतलब x + 26 = 0 x की वैल्यू इज 8 तो 8x - 8 = 0 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये टर्म बन गई सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां भी चलेगा सम ऑफ जीरोस क्या है इसका +18 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -208 सॉरी सम ऑफ जीरोस इज -18 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -208 हाँ पॉलिनोमियल ही है बस उसको इक्वल टू 0 करके हमने इक्वेशन बना दी बाकी सब चीजें अब इसने ये थोड़ी ना कहा है कि नहीं जी आपने इक्वल टू 0 हटा दिया अब तो मेरा मूड चेंज हो गया मैं कुछ और बन जाऊंगा मेरे सम ऑफ जीरोस कुछ और हो जाएंगे मेरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुछ और होंगे क्योंकि आपने इक्वल टू 0 नहीं रखा है ना ऐसा होता है जैसे घड़ी है उसको क्या पता कि दिन है कि रात है ना वो तो आप बाहर इवनिंग टाइम देखते हो मॉर्निंग टाइम देखते हो फिर कहते हो सुबह के 12 बजे सुबह के 1 बजे सुबह का मतलब रात के 1 बजे है या सुबह के 11 बजे है ना घड़ी तो नहीं बताती है एमपीएम सेम डे ये पॉलिनोमियल तब है जब इक्वल टू 0 नहीं है तो उस केस में हमने कहा जीरोस और इक्वेशन तब है जब ये इक्वल टू 0 है जब इसमें इक्वालिटी का साइन है अब नंबर तो वही है ना 18 और -208 अब उनको मल्टीप्लाई करके ही कुछ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही ये पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन बना होगा ठीक है तो इक्वालिटी ने उसको अफेक्ट नहीं किया है इक्वल टू 0 ने उसे इफेक्ट नहीं किया बस उसे इक्वेशन का नाम दे दिया क्लियर हो गई बिकॉज समटाइम्स इन प्रोग्रामिंग आप जब आगे सॉफ्टवेयर स्टडी करते हो तो कभी कभी आपको इक्वेशंस की जरूरत होती है कभी कभी आपको एक्सप्रेशंस की पॉलिनोमियल्स की जरूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंशिएट बाइफर्केशन हो गई है क्लियर हो गया इतना कोई प्रॉब्लम तो हमारे दो फैक्टर्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला आई कैन फाइनली फाइंड आउट द टू फैक्टर्स आल्सो ठीक है इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा अब आ जाओ अपनी बुक पर इस पर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें स्टडी करना है वो होता है नेचर ऑफ रूट्स मैंने लास्ट कल भी सिखाया था हाउ डू वी फाइंड नेचर ऑफ रूट्स नेचर ऑफ रूट्स है कि जैसे कि रूट्स क्या हुए नंबर्स है ना जीरोस रूट्स क्या हुए कुछ नंबर्स हैं उन नंबर्स की कैटेगरी के बारे में बताना है कि वो नंबर कौन से हैं वो नेचुरल है वो होल नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल्स हैं इरैशनल्स हैं तो हमें हाँ रियल तो है ही तो अगर हमें ये चीज बतानी है और हमें सॉल्व नहीं करनी इक्वेशन को मैंने सिर्फ आपको ये पूछा कि ये रूट्स कैसी होंगी इसकी रियल नंबर्स में है रियल नंबर्स में क्या रैशनल्स है इरैशनल्स है रूट्स क्या है रैशनल्स है इरैशनल्स है फ्रैक्शंस है इंटीजर्स है राइट तो वो मुझे विदाउट इक्वेशन सॉल्विंग आनी चाहिए राइट तो देन वी रियलाइज्ड कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में वो किस तरह के हैं
ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स मतलब वो किस तरह के हैं। सोकर आया करो रात में, क्या हो रहा है? हाँ सुन ही रहे हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ना, बिकॉज ये वैल्यू क्रिटिकल होती है, ये हमें बहुत कुछ बताती है इक्वेशन के बारे में, राइट। तो हम इसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बेसिस पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बेसिस पर वी डिसाइड। तो करना क्या होता है, देखो ये नंबर है एक तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो या तो ये नंबर मोर देन 0 होगा, मोर देन 0 का मतलब ये पॉजिटिव होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने फॉर्मूला में कहा यूज किया था, स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a, ऐसे यूज किया था, ठीक है ना। तो ये d जो था वो स्क्वायर रूट में था। आ जाओ, स्क्वायर रूट में आपके पास एक नेगेटिव नंबर हो, मतलब मैं आपसे कह रही हूँ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो क्या कहते हो, ये क्या दे दिया, माइनस गलती से होगा, मिसप्रिंट होगा, है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं किसी नंबर को स्क्वायर करके -4 बताओ किसको आता है, कभी नहीं आएगा, बिकॉज हमने कहा है, हमेशा पढ़ा है, अ स्क्वायर ऑफ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जब भी आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसको हम यूज करने लगे हैं, क्या हो गया, हाँ जी, -2 + 2 दो डिफरेंट नंबर्स हैं, है ना। आपको मैं कहूँ, बोर्ड आपको कहे बेटा तुम्हारे मार्क्स -2 करने हैं, तो मान लोगे, कहोगे -2 + 2 एक ही बात है, सबको -8 मिल रहे हैं, +8 मिल रहे हैं, तुम्हें -8 मिल जाए, आप द सेम नहीं ना। हाँ ठीक है ना, -2 + 2 दे आर डिफरेंट नंबर्स, माइनस ने उसको, और कैसे समझना है हमेशा, कैसे समझोगे हमेशा, जस्ट लुक एट द, अपने आप को ना, मतलब एक प्रॉफिट एंड लॉस का सिचुएशन है, मार्क्स के बेसिस पे या एक मनी के बेसिस पे, बहुत जल्दी समझ में आता है। किसी भी चीज को समझना है ना, आइदर कन्वर्टेड टू नंबर्स टू, दिस इज एक अच्छा मंत्र, मतलब एक ना वो होते स्ट्रैटेजी होती है टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, या तो उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर लो कि मेरे मार्क्स में प्लस माइनस हो रहा है ना, या फिर मनी ले लो, मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं या आ रहे हैं, बहुत जल्दी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। समझ में आ गया? हाँ सो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर रखा, है ना, तो हमने कहा तो पता नहीं कहां से क्या आ गया, तो हमने कहा कि रियल नंबर्स में तो ऐसा होता नहीं है, तो यहां पर हम बताते हैं रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स, ठीक है। सो व्हेनेवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, चक्कर लगा के आ जाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स, ठीक है, या जिसे ऐसे भी लिखा जाता है नो रियल रूट्स। 440 जल्दी है कि 445 जल्दी है, बता दो। So no real roots are possible. बस b square minus 4ac less than 0, तो we'll say no real roots, ठीक है। हमें ना खा रहा था roots does not exist, जब हम पढ़ते थे तो हमें लिखते थे there are no roots possible, roots does not exist, roots इसकी exist करती हैं because we move a step further, ठीक है, हम आगे एक स्टेप में जाते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जब हम सॉल्व करते हैं कि ऐसा कोई नंबर जिसको स्क्वायर किया और माइनस में आंसर आए, राइट, तो वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है, इसीलिए हमने अब लिख दिया उसको रूट्स आर नॉट विद इन द पर्व्यू ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। अब आ जाओ ये वाला केस, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सबसे अच्छा वाला नंबर है ये डी जो है ना 0 हो गया, मतलब ये पूरा खत्म ही हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, -b/2a, एक ही वैल्यू रह गई, है ना, तो जिसमें हमने क्या किया, रूट्स आर रियल नंबर तो है, एबीसी सारे रियल नंबर्स थे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि हाँ जी करवाया होगा, ऑनलाइन की यादें आ रही होंगी, कभी कभी सुन गई होगी कोई आवाज कान में टकरा जाती है ना,
मैं तो चिल्लाकर ही बोलती हूँ, मुझे म्यूट नहीं किया होगा अपने एंड से आपने, तो कभी कभी कोई आवाज सुनी होगी जब मैंने आवाज सिखाई कि था, है ना। हमें म्यूट किया होगा, कुछ बोल रही होंगी तो आ गया होगा। b square minus 4ac is more than 0. Now this is more than 0. एक पॉजिटिव नंबर है स्क्वायर रूट में, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स आर रियल, ठीक है। पॉजिटिव नंबर स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ 12 भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 भी हो सकता है। रूट्स आर रियल तो है। अब एक नंबर को आप प्लस कर रहे हो, एक नंबर उसी नंबर को आप माइनस कर रहे हो, नॉट सिमिलर, इससे हम लिखेंगे नॉट इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, हाँ दोनों में फर्क है, बिल्कुल। बोर्ड के पेपर में +8 मिला, सब बहुत खुश हुए, वही -8 होता तो कहते सबके साथ हो सबके साथ हो तो हम खुश है, पर नहीं, कोई खुश नहीं होता, सब कहते +8 ही होना चाहिए, है ना। सबको ग्रेस मार्क्स में +2 मिलता है कि जिसने अटेम्प्ट किया होगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको तो +2 मिल जाएंगे, जिसने अटेम्प्ट किया है उसको हम कुछ नहीं देंगे। तो क्या होता, दुख होता, पिटिशंस होती कि नहीं मार्क्स सबको मिलने चाहिए, किसी को ना दो या सबको दो। चलो नेक्स्ट हो गया ये, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मैं आज जो आपको करवा रही हूँ ना, इसी पर करवाती हूँ, हाउ द क्वेश्चंस विल कम, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग भी इसमें हो जाएगी। और फर्दर आपकी ना बुक की एक्सरसाइज में ना कुछ खास नहीं दिया हुआ इसमें, पेज नंबर 89 निकालो बुक का, रेस्ट आई गिव यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसके बाद पेज नंबर 89 निकालो। एग्जाम्पल 16 लिख रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। इसमें फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो d की वैल्यू निकालो एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ये तो आपको मैंने क्वेश्चन यहां से दिया है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देती हूँ, ये भी सॉल्व कर लो। x² - 4x, बंद करो केशव, इसको फोन को बंद करो, केशव स्टॉप, बंद करो केशव। सेकंड है 3x² - 2x + 1/3 = 0। इन सब में आपको रूट्स निकाल, मतलब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। तो सब में आप प्रैक्टिस की तरह ले लो, फाइंड d फॉर ईच वन ऑफ देम। सॉल्व करो, मुझे आंसर चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, b² - 4ac, तो -4 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3 16 - 24, आंसर इज -8 which is negative, है ना, which is -8 नेगेटिव है, तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल या नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। अब ये 6 क्वेश्चंस करो फटाफट से और बताओ इनमें डी क्या आता है, हर बार बताना है डी क्या आता है और सब सही है कि नहीं, है ना। कोई कुछ बोले तुम अपनी वैल्यू बोलना और फिर मैच करेंगे। चलो इसका फोन था और तुम मुझसे सुन रहे थे, चलो निकालो सब में वैल्यूज।
सारे हो गए? सबने सॉल्व कर लिया? यस मैम। हो गए सारे? चलो गुड। तो फर्स्ट केस में डी कितना आता है? 12 आ रहा है। वेरी गुड। हाँ, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें डी, सेकंड में डी कितना आता है? 0, रियल एंड इक्वल। थर्ड में 0, फोर्थ में ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखा? माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 1/4 माइनस 16, ये आया? ठीक है, तो माइनस 63/4। अच्छा, और भी हम क्या कर सकते थे? एक तो ये आ गया, इसको आप 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8 करके भी लिख सकते हो। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8, यू कैन टेक द एलसीएम ऑल्सो। इस केस में थोड़ा सा सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8, क्या आ गया हमारे पास? ये -63। -63 आया कि नहीं? तो रूट्स आर, if it's -63, roots are unreal, not real. Roots, no real roots are possible. Fifth question, d equals to +9। ठीक है, 9 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक, राइट, क्योंकि यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। और सिक्स्थ में क्या होगा? डी की वैल्यू 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 1 आ रहा है सबका? चलो, d is 1, so roots are real and distinct। समझ में आ गया? Right? Now the kind of questions that come over here, इनमें questions कैसे आ सकते हैं? लिखो नेक्स्ट। चलो, d की वैल्यू निकालनी आ गई हमें। अब उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the given equation have real and equal roots. Find the value of p for which the given equation has real and equal roots. तो आपके पास दिया हुआ है px स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। कौन सी वैल्यू होगी p की जिससे इस इक्वेशन के रियल रूट्स आएंगे? रियल रूट्स और इक्वल रूट्स। क्या चाहिए होता है? d इक्वल टू, इक्वल रूट्स में क्या होता है? d इज इक्वल टू 0, और d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। d क्या है इसमें? -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? p, और c क्या है? 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 16 माइनस 12p इक्वल टू 0। p की वैल्यू क्या लिख लोगे आप? 4/3, कि whenever p is 4/3 the given equation will have real and equal roots। मतलब आप p की जगह लिख रहे हो 4/3, इसका मतलब ये हुआ। तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब एक चीज और समझ लो, रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब है जो आपका ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो बन रहा है ना, इक्वल टू 0 को हटा दो, आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना है, पॉलिनोमियल बना है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। देख सकते हो इसमें ये 4/3 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करती हूँ?
मैं 3 एलसीएम ले लेती हूँ, राइट? तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 12x परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये है 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 बन गया ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जब भी रियल एंड इक्वल रूट्स होती है मतलब कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आया है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, ऐसे ही है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 था, इसी का सेकंड क्वेश्चन आएगा। आपने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, जिससे p की वैल्यू क्या आई 4/3। इसका मतलब ये है कि जो ये p की वैल्यू है जब आप यहां पर पुट करके ये इक्वेशन फॉर्म करोगे उससे हमारा डिस्क्रिमिनेंट उससे हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स इक्वल होने का मतलब है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना क्वाड्रेटिक वाला ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, या तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है या a प्लस बी होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट लिखो, में भी वही लिखा है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसमें भी हमें चाहिए रियल एंड इक्वल रूट्स। x स्क्वायर माइनस p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस p इक्वल टू 0। तो फिर से हमें क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b किसके इक्वल है, माइनस p माइनस 3, माइनस ऑफ p माइनस 3। a किसके इक्वल है, a किसके इक्वल है 1 और c किसके इक्वल है b, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल therefore it means b is equal to 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0। तो p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4p इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, p स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर लगाओगे, p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p माइनस 4p इक्वल टू 0, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो, ये फिर से हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9, फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, माइनस 9p माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p। कभी मैं कह रही हूँ ऐसे फैक्टर्स आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फॉर्मूला है, राइट? तो यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स बन जाएंगे, p माइनस 9 p माइनस 1 प्लस 1 थोड़ी है, दोनों ही माइनस में है, माइनस 1 कॉमन लोगे, p माइनस 9 p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या क्या आएगी, p की 9 एंड 1, p की वैल्यू 9, ठीक है, p की वैल्यू 9 और p की वैल्यू 1। लेकिन फैक्टर्स क्या है, p माइनस 9 p माइनस 1, रूट्स क्या है 9 एंड 1। तो किसकी रूट्स इक्वल नहीं है, इसकी रूट्स इक्वल नहीं है तो पॉलिनोमियल होता, पॉलिनोमियल होता वो 0 हाँ, 9 एंड 1 आर 0। इस वाले की कही है तो आपने कहा यहाँ पे p की जगह 9 लिखो, तब भी इस इक्वेशन की रूट्स रियल इक्वल होंगी, और p की वैल्यू 1 लिखो तब भी इसकी इक्वेशन, तब भी इसकी रूट्स रियल एंड इक्वल होगी। मतलब ये दो वैल्यूज पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है।
पुट द वैल्यू एज 9। चलो बताओ क्या बनेगा अगर 9 रखेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, 9 रख रहे हैं, 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, x 3 and 3, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज x माइनस 3 होल स्क्वायर। और अगर आपने 1 रखा तो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 2x, 1 माइनस हो गया ना, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, x प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये, है ना। तो हमारे पास p की 2 वैल्यूज थी जब हमारा क्वाड्रेटिक वाला ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्लियर हो गया इतना, क्वाड्रेटिक वाला जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इतना क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो अच्छा बच्चों चलो लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या कह रहे हैं, हाँ इससे भी लंबे आते हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स इसमें चाहिए, तो फिर से हमें क्या करना होगा, d is equal to b square minus 4ac. Now since the roots are real and equal, therefore d is equal to 0, या फिर हमने कहा b square minus 4ac is equal to 0। अब आप मुझे बताओगे इक्वेशन में से b क्या है, 4k, c क्या है, और a क्या है, बस इसमें वैल्यूज पुट करो एंड देन सॉल्व। बोलो बोलो, हाँ जी आगे। तो b क्या लिखेंगे हम, 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16k स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दो माइनस 4k स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा प्लस 4k, माइनस 4 इंटू माइनस k कर रहे हो, साइन ध्यान रखना है, प्लस 4k, देन माइनस 4 इंटू प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। अब जो लाइक टर्म्स है उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 16 माइनस 4 कितना होता है, 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से अब क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब करो इसको फैक्टराइज, ठीक है। अब इसको करना है हमें फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन में इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 और 3 2 नहीं है, और 3 एंड माइनस 2, वही नहीं ना, वही माइनस 2 पेपर में माइनस 2 देते हैं, है ना, वही नहीं है, वही करते हैं, आप एक -3 या -4 करके आए, मैम 3 का नंबर कटे बस, हाँ ये वही सही हुए हैं। तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर
प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। 3k कॉमन लिया k प्लस 1 और वहां से माइनस 2 कॉमन लिया k प्लस 1, तो 3k माइनस 2 k प्लस 1 दो फैक्टर्स बन गए। करो सॉल्व इसको। 3k माइनस 2 और एक आ गया k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की कौन सी वैल्यूज है? 1/3 हाँ, और एक माइनस, ठीक है। k की दो वैल्यूज हैं जिससे हमारी ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और इक्वल रूट देंगी। दो वैल्यूज हैं k की जिससे हमारी गिवन इक्वेशन रियल और इक्वल रूट देगी। अगर मुझे ऐसे कहोगे ना, मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k for which the following equation has real and equal roots. इसमें भी चाहिए real and equal roots. So real, since the roots are real and equal, तो therefore हम क्या करेंगे? d is equal to 0. तो b square minus 4ac is equal to 0. b किसके इक्वल है? -2। वेरी गुड। -4 तो बेचारा नंबर है हमारा। a की जगह क्या लिखेंगे? केशव बताओ। a की जगह 1 और c की जगह 7। बस आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7k माइनस 12, मैं यहीं से 4 कॉमन ले रही हूँ, तो मेरे पास बन जाता है k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने थ्रू आउट ही 4 कॉमन ले लिया, यहां से भी और यहां से भी। फिर ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, माइनस साइन वाली को, माइनस 7k प्लस 12। अब हमें क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट। वेरी गुड। हाँ जी, प्रैक्टिस बताओ, प्रैक्टिस बताओ। वेरी गुड। k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4k प्लस 12 इक्वल टू 0। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट है 12, सम ऑफ जीरोस है 12, सम ऑफ जीरोस है 7 एंड प्रोडक्ट है 12, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा? -3k माइनस 4k, तो यहाँ से k माइनस 3 माइनस 4 k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यूज हैं, एक तो वैल्यू है 4 और एक है 3। समझ में आ गया? तो चलो जाओ।